Hello students, I welcome to all of you in the lecture series on Java programming organized by SoftPro India Lucknow and myself Brajesh Misra, the senior consultant in SoftPro India Lucknow. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है क्या? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज ए मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यह एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज ए मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, फिर हमने आप लोगों को बताया था अबाउट द पिलर्स ऑफ ऊप्स, कि ऊप्स के कौन कौन से पिलर्स हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट हैं। तो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। व्हाट आर दोज? The abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. Any programming language which follows these 4 pillars is known as object-oriented programming language. Okay? तो मैंने ऊप्स के पिलर्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। क्लास क्या होती है? तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ओके, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। Object is a real world entity which have its properties and functionalities. Object is a real world entity which has its properties and functionalities. Okay? फिर हमने आपको क्लास का एक प्रोग्राम भी बताया था और इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे। तो ये टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, राइट? अब ध्यान दीजिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं कि आज के इस लेक्चर का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम सीखेंगे क्लास को क्रिएट करना विद वेरिएबल्स एंड मेथड्स। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर में याद हो तो मैंने एक क्लास बनाई थी और उस क्लास में हमने एक मेथड बनाया था। ओके, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसी क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें वेरिएबल्स भी होंगे और मेथड्स भी होंगे, राइट? इसके बाद में फिर हम कॉन्स्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नीड ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे और फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रोग्राम्स हम बनाएंगे रिलेटेड टू द क्लास एंड कॉन्स्ट्रक्टर। और फिर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे ऑन दीज टॉपिक्स, ऑन क्लास एंड द कॉन्स्ट्रक्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले आई वांट टू स्टार्ट द टुडे सेशन। तो आज के इस सेशन में हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे
प्रोग्राम का पर्पज क्या होगा? प्रोग्राम का पर्पज क्या होगा? आइए सबसे पहले हम प्रोग्राम के पर्पज के बारे में डिस्कस करते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास, with name employee. Write a program to create a class with name employee. हमें एक क्लास बनानी है जिसका नाम एम्प्लॉय हम रखेंगे। ओके, इन दिस क्लास we take 3 variables. In this class we take 3 variables. What are those? First is empid, second is emp name and salary. ओके, तो हमें क्या करना है? एक क्लास बनानी है जिसका नाम हमें एम्प्लॉय देना है। इस एम्प्लॉय क्लास में हमें 3 वेरिएबल लेने हैं, empid, emp name एंड सैलरी। empid, emp name एंड सैलरी। ओके, now we create 2 methods. Now we create 2 methods, set value and display. Now we create 2 methods, set value and display. ठीक है, set value method will initialize variables and display method will display the values of variables. तो हमें क्या करना है? हम एक प्रोग्राम बनाना है। इस प्रोग्राम में हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम होगा एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय क्लास में हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, empid, emp name और सैलरी। इसके अलावा एम्प्लॉय क्लास में हम 2 मेथड क्रिएट करेंगे, पहला सेट वैल्यू मेथड और दूसरा डिस्प्ले मेथड। ठीक है, सेट वैल्यू मेथड empid, emp name और सैलरी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा और डिस्प्ले मेथड empid, emp name और सैलरी की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। ओके, तो यह प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है और अब हम इस प्रोग्राम को डेवलप करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद फिर जो हमारा फोल्डर है वो ई ड्राइव में है, तो हमें सबसे पहले ई ड्राइव में स्विच करना होगा। तो हमने यहां पे टाइप किया ई और कॉलन लगाया, फिर मैंने इंटर की प्रेस किया। सो नाउ वी आर वर्किंग इन ई ड्राइव। ओके, अब हम यहां पर ई ड्राइव में हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है जावा प्रॉग्स फोल्डर। अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा cd java progs।
ठीक है, cd java procs। तो java procs फोल्डर ओपन हो चुका है। अब इस java procs फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है oops। java procs फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है oops। तो अब हम oops फोल्डर को ओपन करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा cd oops। ओके, अब हमें ये प्रोग्राम डेवलप करना है। तो हमने यहां पर हमें एक प्रोग्राम फाइल बनानी है। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड क्लास demo2.java। नोटपैड क्लास demo2.java। तो ये नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहां पर प्रोग्राम को डेवलप करेंगे और प्रोग्राम का पर्पज यहां पर लिखा हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास विद नेम एम्प्लॉय। इन दिस क्लास वी टेक 3 वेरिएबल्स empid, empname and salary, and we create 2 methods, set value methods and display method। set value method का क्या काम होगा? set value method will initialize variables and display method will display the values of variables। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं और क्लास का नाम हमने दिया एम्प्लॉय। राइट, क्लास, एंड वी क्रिएट द क्लास विद नेम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की क्लास क्रिएट कर ली। ओके, अब देखिए इस एम्प्लॉय क्लास में हम 3 वेरिएबल लेंगे। 3 वेरिएबल लेंगे, कौन कौन से? empid, empname एंड सैलरी। तो यहां पर हम फर्स्ट वेरिएबल ले रहे हैं जिसका टाइप हम देंगे इंट। इंट टाइप का हमने वेरिएबल लिया empid। फिर हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया empname। फिर हमने एक डबल टाइप का वेरिएबल लिया सैलरी। ये 3 वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए इन एम्प्लॉय क्लास। अब इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे? इन वेरिएबल्स को हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स। दीज वेरिएबल्स आर इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, यहां पर जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं empid, empname और सैलरी, इनको हमने क्लास के अंदर क्रिएट किया है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो तीनों वेरिएबल क्रिएट हो गए हैं। अब हम सबसे पहले इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए इन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हम एक मेथड बनाएंगे, राइट, जो इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा। तो हमने यहां पर एक मेथड बनाया जो कि पब्लिक मेथड है, जिसका रिटर्न टाइप वाइड है। मतलब यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और मेथड का नाम है सेट वैल्यू। मेथड का नाम है सेट वैल्यू। तो जब भी हम मेथड बनाते हैं तो सबसे पहले हम मॉडिफायर यूज करते हैं, उसके बाद में मेथड का रिटर्न टाइप देते हैं और फिर हम मेथड का नेम देते हैं। क्या क्या चीजें करनी होती हैं? सबसे पहले हम मेथड का मॉडिफायर देते हैं, फिर मेथड का रिटर्न टाइप देते हैं और फिर मेथड का नेम देते हैं। तो यहां पर मॉडिफायर है पब्लिक,
मतलब ये पब्लिक मेथड है। दिस मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो मेथड के रिटर्न टाइप में हमने वाइड लिख रखा है, और मेथड का नाम यहां पर हमने दिया है सेट वैल्यू। मेथड का नाम हमने यहां पर दिया है सेट वैल्यू। ओके, अब इस मेथड में हम 3 पैरामीटर पास करेंगे। कौन कौन से? इंट टाइप पैरामीटर ईआईडी, कामा स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर ई नेम, कामा डबल टाइप पैरामीटर सैल। ओके, इसका मतलब यह है कि जब हम सेट वैल्यू मेथड कॉल करेंगे तो हम ईएमपी आईडी की वैल्यू पास करेंगे, ईएमपी नेम की वैल्यू पास करेंगे और सैलरी की वैल्यू पास करेंगे। 3 वैल्यू हम पास करेंगे। तो जो ईएमपी आईडी की वैल्यू है वो ईआईडी पैरामीटर में स्टोर होगी, ईएमपी नेम की जो वैल्यू है वो ई नेम पैरामीटर में स्टोर होगी, और जो सैलरी की वैल्यू होगी वो सैल पैरामीटर में स्टोर होगी। अब इन पैरामीटर की वैल्यू से हम इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा ईएमपी आईडी इक्वल टू ईआईडी। ईआईडी पैरामीटर की वैल्यू से हम ईएमपी आईडी को इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर हमने लिखा ईएमपी नेम इक्वल टू ई नेम। ई नेम पैरामीटर की वैल्यू से हम ईएमपी नेम को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और सैल पैरामीटर की वैल्यू से सैलरी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ सेट वैल्यू मेथड। और सेट वैल्यू मेथड का क्या पर्पस था? सेट वैल्यू मेथड का पर्पस था टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स। सेट वैल्यू मेथड का पर्पस था टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, अब देखिए एक बार फिर से पर्पस देखते हैं। दूसरा मेथड बनाना है डिस्प्ले मेथड, जो ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम और सैलरी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो फिर हमने एक मेथड बनाया जो कि पब्लिक मेथड है। यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो मेथड की रिटर्न टाइप में हमने लिख दिया वाइड। फिर हमने मेथड का नाम दिया डिस्प्ले। ओके, तो इस तरीके से हमने डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया। डिस्प्ले मेथड में हम ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम और सैलरी की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ईएमपी आईडी की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय आईडी, ये मैसेज दिया इक्वल टू प्लस ईएमपी आईडी। तो सबसे पहले हमने ईएमपी आईडी की वैल्यू डिस्प्ले किया। फिर अब हम डिस्प्ले करेंगे ईएमपी नेम की वैल्यू। तो फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय नेम इक्वल टू प्लस ईएमपी नेम। हमने ईएमपी नेम की वैल्यू डिस्प्ले की। अब ऐसे ही हमें सैलरी की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो फिर हमने मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू, और किसकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे? सैलरी की। तो इस तरीके से हमने एम्प्लॉय क्लास क्रिएट कर ली है। तो इस एम्प्लॉय क्लास में हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम एंड सैलरी, और 2 मेथड क्रिएट किए हैं। पहला मेथड है सेट वैल्यू जो कि इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा है, और दूसरा मेथड है डिस्प्ले
जो कि इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। ओके, सो इन दिस वे क्लास इज क्रिएटेड, क्लास क्रिएट हो गई। अब हमें इस क्लास को टेस्ट करना है, अब हमें इस क्लास को टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे। तो हमने यहां पर मेन मेथड की क्लास बनाई, हमने यहां पर लिखा क्लास नेम हमने दिया क्लास डेमो 3 सॉरी 2 देंगे, क्लास डेमो 2। फिर इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया, लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की एरे पास की। तो मेन मेथड इज क्रिएटेड नाउ, मेन मेथड इज क्रिएटेड नाउ। अब हमें सेट वैल्यू मेथड कॉल करना है और डिस्प्ले मेथड कॉल करना है। सेट वैल्यू मेथड कॉल करना है और डिस्प्ले मेथड कॉल करना है। तो ये मेथड आप कब कॉल कर सकते हैं, कैसे कॉल करेंगे इन मेथड्स को? तो गाइज, क्या आपके पास कोई आइडिया है? अगर आप सेट वैल्यू मेथड और डिस्प्ले मेथड कॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? प्लीज गिव योर आंसर, आई एम वेटिंग। व्हाट? यस, वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास। अगर आप सेट वैल्यू मेथड और डिस्प्ले मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो आइए एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? पहले लिखते हैं क्लास नेम। तो क्लास नेम हमने दिया एम्प्लॉय। फिर हमने वेरिएबल क्रिएट किया emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, राइट? सो इन दिस वे वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमें कॉल करना है सेट वैल्यू मेथड एंड डिस्प्ले मेथड। कैसे कॉल करेंगे? तो हमने यहां पर लिखा emp डॉट सेट वैल्यू, emp डॉट सेट वैल्यू। तो जब हम सेट वैल्यू मेथड कॉल करेंगे तो हमें emp id के लिए, emp नेम के लिए और सैलरी के लिए वैल्यूज पास करनी होंगी। तो चलिए वैल्यूज पास करते हैं। सबसे पहले emp id की वैल्यू हमने पास किया 1001 कामा, emp नेम की वैल्यू हमने पास किया ब्रजेश, और सैलरी की वैल्यू हमने पास किया 50,000। अब देखिए क्या होगा यहां पर, 1001 वैल्यू EID को असाइन होगी, ब्रजेश ये जो वैल्यू है वो ई नेम को असाइन होगी, और 50,000 वैल्यू ये सेल को असाइन होगी, राइट? 1001 वैल्यू EID को असाइन होगी, ब्रजेश ये जो वैल्यू है ये ई नेम को असाइन होगी, और 50,000 जो वैल्यू है ये सेल को असाइन होगी। फिर अल्टीमेटली EID की वैल्यू emp id में स्टोर हो जाएगी, ई नेम की वैल्यू emp नेम में स्टोर हो जाएगी,
सेल की वैल्यू सैलरी में स्टोर हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से EMP ID, EMP नेम और सैलरी ये वेरिएबल्स जो हैं इनिशियलाइज हो चुके हैं। अब देखिए, अब हम डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे। तो हमने यहां पे कॉल किया emp.display। तो जब डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे तो EMP ID, EMP नेम और सैलरी की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरीके से यह प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। और इस प्रोग्राम में क्या खास बात थी? इस प्रोग्राम में खास बात यह थी कि हमने एक क्लास क्रिएट की जिसमें हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स लिए और मेथड्स भी लिए, इंस्टेंस वेरिएबल्स लिए और मेथड भी लिए। तो इस तरीके से हमें यह पता चल गया कि कैसे हम क्लास में वेरिएबल्स और मेथड को यूज कर सकते हैं, कैसे हम क्लास में वेरिएबल्स और मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव किया। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो आइए इसको कंपाइल करते हैं। हमने यहां पे लिखा जावासी क्लास demo2 .java। प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो हमने यहां पे लिखा जावा क्लास demo2। So it display employee ID equal to 1001, employee name equal to Brajesh, employee salary is equal to 50,000. Okay? So dear students, यह एक दूसरा प्रोग्राम था बाय यूजिंग क्लास, जिसमें कि हमने वेरिएबल्स और मेथड्स दोनों का यूज किया। ठीक है, आई होप आप सभी को यह प्रोग्राम क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्स्ट्रक्टर की, विच इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिए कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है। कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज कॉन्स्ट्रक्टर। व्हाट इज कॉन्स्ट्रक्टर? तो कॉन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। कॉन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड which is used to initialize variables. Constructor is a special method. Constructor एक स्पेशल मेथड होता है जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। ओके, so you can say constructor is a special method. Constructor is a special method which is used to initialize variables, which is used to initialize variables. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, जो कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। द कंस्ट्रक्टर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। Constructor has following properties. Again I repeat it. Constructor क्या होता है? Constructor is a special method. Constructor is a special method which is used to initialize variables, and constructor has following properties. कॉन्स्ट्रक्टर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है कॉन्स्ट्रक्टर की
कि कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। पहली प्रॉपर्टी है कि कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। राइट, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम होते हैं। राइट, सेकेंड प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, या आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली as soon as object is created. Right? Constructor call automatically as soon as object is created. Again I want to repeat it. What is constructor? What is constructor? The constructor is a special method. Constructor is a special method which is used to initialize variables, जो variables को initialize करता है। constructor की कुछ properties होती हैं। पहली property है कि constructor name is same as class name। constructor का नाम और class का नाम दोनों same होते हैं। दूसरी property है कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाता है ज्यों ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ज्यों ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टर। अब आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज द कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड क्लास डेमो 3 डॉट जावा, नोटपैड क्लास डेमो 3 डॉट जावा। हमने एक नई प्रोग्राम फाइल ले ली। प्रोग्राम का पर्पज लिखा राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट भी लेना है, तो इसलिए हम यहां पर java.util पैकेज को यूज करेंगे। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया, इंपोर्ट java.util.**. सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया java.util.**. फिर हमने यहां पर एक क्लास क्रिएट की। क्लास का नेम हमने दिया रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल क्लास में हम दो वेरिएबल लेंगे, हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक लेंथ के लिए और एक विड्थ के लिए। तो मैंने यहां पर इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया l और दूसरा वेरिएबल लिया b, L एंड B। L किसके लिए लिया है? L लेंथ के लिए लिया है और B विड्थ के लिए हमने लिया है। अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें,
एल और बी को इनिशियलाइज करने के लिए हम एक कॉन्स्ट्रक्टर बनाएंगे। एल और बी को इनिशियलाइज करने के लिए हम एक कॉन्स्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कॉन्स्ट्रक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कॉन्स्ट्रक्टर की, कि कॉन्स्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम होते हैं। तो यहां पर जो हम कॉन्स्ट्रक्टर बनाएंगे उसका नाम होगा रेक्टेंगल, राइट? उसका नाम क्या होगा? रेक्टेंगल। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है कि कॉन्स्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। कॉन्स्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों क्या है? सेम है। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाइड हो रही है कि यह मेथड है और यह कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इट हैव नो रिटर्न टाइप, इट हैज नो रिटर्न टाइप, राइट? अब यहां पर हम दो पैरामीटर पास करेंगे, पहला इंट टाइप x और दूसरा इंट टाइप y। ओके, इंट टाइप x एंड इंट टाइप y। तो जब ये कॉन्स्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम दो पैरामीटर पास करेंगे, दो पैरामीटर पास करेंगे जिनकी वैल्यूज x और y में स्टोर होगी। फिर x की वैल्यू से हम l वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और y की वैल्यू से b वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा l इक्वल टू x एंड b इक्वल टू y। क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्ट्रक्टर, ये क्या है? ये कॉन्स्ट्रक्टर है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्ट्रक्टर वी इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स l एंड b। l और b वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, अब हम रेक्टेंगल क्लास में एक और मेथड बनाने जा रहे हैं जो कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेगा। तो हमने यहां पर मेथड बनाया पब्लिक, ये पब्लिक मेथड है, ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मेथड के रिटर्न टाइप में हमने इंट पास किया और मेथड का नाम हमने दिया एरिया, और यह मेथड हमें रिटर्न करके दे रहा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ l एंड b। क्लियर? तो इस तरीके से हमने एक क्लास बनाई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्लास में हमने दो वेरिएबल लिए l एंड b। इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक कॉन्स्ट्रक्टर बनाया और एक मेथड हमने और बनाया जो कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहा है, जो कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये हमने रेक्टेंगल क्लास बना ली। अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पर क्लास बनाई क्लास डेमो 3, और इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया बाय यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। ओके, अब देखिए यहां पर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो हमने इंट टाइप के वेरिएबल लिए x, y एंड res। x, y एंड res। x में हम रेक्टेंगल की लेंथ स्टोर करेंगे, y में रेक्टेंगल की विड्थ स्टोर करेंगे,
और रेस में एरिया स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहां पर यूजर से इनपुट लेना है। तो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। ओके, अब हम यहां पर रेक्टेंगल की लेंथ इनपुट कराएंगे एंड विड्थ इनपुट कराएंगे। तो हमने यहां पर एक मैसेज दिया, बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या लिखेंगे मैसेज में? इंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। इंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, कि आप रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को इनपुट करिए। सो नाउ यूजर विल इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ को x वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा x इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। विड्थ को y वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने फिर लिखा y इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। राइट, तो अब आपने रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को इनपुट करा लिया है। अब हम कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। कॉन्स्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है? तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखिए कि कॉन्स्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कॉन्स्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जो ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो हमने यहां पर रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमने लिखा रेक्टेंगल कैपिटल R इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। अब हम यहां पर x और y की वैल्यू पास करेंगे। तो यहां पर दो काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और दूसरा यहां पर कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और जब कॉन्स्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये पैरामीटर इनिशियलाइज होंगे x और y। फिर x की वैल्यू L वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, y की वैल्यू B वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ओके, अब हम एरिया मेथड को कॉल करेंगे। तो हमने कॉल किया, लिखा रेस इक्वल टू कैपिटल R डॉट एरिया। तो जब एरिया मेथड कॉल होगा देन इट विल रिटर्न द मल्टीप्लीकेशन ऑफ L एंड B। तो ये L और B का मल्टीप्लीकेशन रिटर्न करेगा। राइट, अब हम रेस की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज में हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे? रेस की। ओके, तो इस प्रोग्राम में हमने कॉन्स्ट्रक्टर का यूज किया। So I just save this program. Now we compile it by using javac class demo 3.java. Program is compiled successfully. Now we run this program, java class demo 3. So it prompt to user enter length and width of rectangle. Length हमने इनपुट किया 10, width इनपुट किया 5,
and then it give the result. Area of rectangle equal to 50. So dear students, आज के इस सेशन में हमने कौन से कॉन्सेप्ट सीखे? तो पहला काम हम लोगों ने सीखा, पहला कॉन्सेप्ट सीखा कि यूज ऑफ क्लास विद वेरिएबल्स एंड मेथड्स, कि क्लास में हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और मेथड्स को कैसे क्रिएट करते हैं. तो यूज ऑफ क्लास विद वेरिएबल्स एंड मेथड्स. ओके, फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कॉन्स्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, कि कॉन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड which is used to initialize variables. कॉन्स्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है. राइट? अब हम आपको बताना चाहेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर. टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर. सो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, in Java programming language, there are two types of constructors. First, default constructor. पहला कौन सा कॉन्स्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर वो कॉन्स्ट्रक्टर होता है जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं. राइट? So you can define the default constructor. Default constructor is a constructor which has no parameters. Default constructor is a constructor which has no parameters. जिसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर बोलते हैं. तो डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर इज अ कॉन्स्ट्रक्टर व्हिच हैज नो पैरामीटर्स. ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, नोट में इसको लिख लीजिएगा. इफ यू नॉट क्रिएट any constructor in class, then Java compiler automatically create the default constructor. राइट? तो डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया जाता है. राइट? एंड इफ यू नॉट क्रिएट एनी कॉन्स्ट्रक्टर इन क्लास, आपने क्लास क्रिएट की लेकिन क्लास में आपने कोई भी कॉन्स्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट द डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर. जावा कंपाइलर एक डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा. ओके, तो पहला टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर क्या हुआ? डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर. नाउ द सेकेंड, पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर. पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर. तो पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज्ड constructor is a constructor
पैरामीटराइज्ड constructor is a constructor in which we pass parameters. ओके, तो जावा में मेन 2 टाइप्स के कॉन्स्ट्रक्टर होते हैं. पहला होता है डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर. ये 2 तरीके के कॉन्स्ट्रक्टर जावा में होते हैं. अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया था रेक्टेंगल का, जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर का यूज किया था. तो आज के इस सेशन में हमने क्या सीखा, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो आज के इस सेशन में हमने सीखा कि क्लास में हम वेरिएबल्स और मेथड्स को कैसे यूज करते हैं, कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टर के टाइप्स क्या हैं और कॉन्स्ट्रक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है. यह आज के सेशन का आउटकम था, ये आज के लेक्चर का आउटकम था. अब हम बात करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में. देखिए, मैं रोज आपको बताता हूं इंटरव्यू के क्वेश्चंस कि आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ही इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं. तो आज के सेशन में मैंने आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन दिए हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्ट्रक्टर, कि कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है. सो हाउ यू कैन डिफाइन द कॉन्स्ट्रक्टर. कॉन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड which is used to initialize the variables. Okay. Second question है how many types of variables in Java. So in Java programming there are 4 types of variables. First, instance variables. Second, local variables. Third, static variables. एंड फोर्थ आर पैरामीटर्स. तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से इसका आंसर बता देता हूं. इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. फर्स्ट वन इज द स्टैटिक वेरिएबल, सेकेंड इज इंस्टेंस वेरिएबल, थर्ड इज लोकल वेरिएबल्स एंड फोर्थ इज पैरामीटर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज जावा सपोर्ट डिस्ट्रक्टर. तो इसका आंसर होगा नो, जावा डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर इन जावा. तो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर. फर्स्ट वन इज द डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर एंड सेकेंड वन इज द पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर. एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर. तो गाइज इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. राइट, जो प्रोग्राम्स बताए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं. आज हमने क्लास के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया और कॉन्स्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को सीखा. दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर. मैं डिक्टेट कर देता हूं 7753001621. इस पर अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और प्रॉब्लम का सलूशन भेज सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इतने ही कॉन्सेप्ट रखते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्ट प्रो इंडिया.